महोदय, आज विद्युत विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की मांग पे हम चर्चा कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो करोड़ों लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। आज मैं सदन में उन्हीं करोड़ों लोगों की आवाज बन करके खड़ा हूं और सबसे पहले मैं इस देश के, इस प्रदेश के किसान की बात करना चाहता हूं। हमारा किसान बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है और हम सबका सरकार का भी और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो अपने खून पसीने से सींच करके हमें अन्न देता है, आज उसकी कठिनाई को प्राथमिकता से दूर करना चाहिए। ये मैं मेरा कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, ऊर्जा की बर्बादी, ट्रांसमिशन में भारी लॉस, खरीदी गई बिजली और बेची गई बिजली में भारी अंतर, आंकड़े तो मैं सब लेके आया हूं, लेकिन धारीवाल साहब ने बहुत ही विस्तृत रूप रख लिया, इसलिए मैं मेरा टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 24-25 में सरकार ने 11.770 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी और उपभोक्ता को 9 करोड़ 20 लाख की बिजली उसको मिली। इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ 56 लाख करोड़ की बिजली तंत्र में ही गायब हो गई, यानी ये ट्रांसमिशन लॉस हो गया आपका। सरकारी बिजली खरीद की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है। 2021-22 में 2 करोड़ 11 लाख रुपए थी, जो 24-25 में 2 करोड़ 56 लाख रुपए हो गई। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये बिजली की जो बीच में जो आपकी छिज्जत होती है, ये कैसे रुके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि छिज्जत का जो भार है वो आप कंज्यूमर पर डालते हो, विशेष रूप से आप किसान के बिलों में डालते हो। किसान के साथ धोखा होता है। इसलिए आज हमारे को सबसे पहले इस बिजली के वितरण सिस्टम को सुधारना होगा। यदि हम वितरण सिस्टम को नहीं सुधारा तो हमारे राजस्थान को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। सभापति महोदय, आज हम सबका फर्ज बनता है, अरे ये कर दिया, हमने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये नहीं किया, हमने नहीं किया। ये क्यों समय बर्बाद होता है हमारे सदन का। आज सदन के अंदर सकारात्मक बात होनी चाहिए। आज मैं किसान की बात कर रहा हूं, एक गरीब उपभोक्ता की बात कर रहा हूं, तो मैं धरातल की बात कर रहा हूं, सच्चाई की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज किसान, हमारा कंज्यूमर किन किन समस्याओं से घिरा हुआ है मैं बताना चाहता हूं। ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, गलत बिलिंग हो रही है, ओवर चार्जिंग से परेशान है लोग, स्थिर सप्लाई नहीं होती, विद्युत कनेक्शन देने में बहुत देरी होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तार है, ना ट्रांसमीटर है। कृषि कनेक्शन देने में तो बहुत ही बुरा हाल है, 2-2 साल तक के जो है कनेक्शन बाकी पड़े। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसान को कृषि कैलेंडर के हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए। किसान का कृषि कैलेंडर फिक्स होता है, कब उसको बोना है, कब उसमें दवाई डालनी है, कब उसमें खाद डालनी है, और जो पकता है तो कब तो उसको जो है अनाज निकालना है।
सारा कैलेंडर बना हुआ है, लेकिन बिजली का कैलेंडर नहीं है। जब बिजली की आवश्यकता होती है किसान को, उस वक्त विभाग मुंह मोड़ लेता है। किसानों की आंखों में आंसू आते हैं, वो अपनी फसल जलते हुए देखता है, उसको बिजली नहीं मिलती। तो इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के किसानों पर हमें प्राथमिकता से विचार करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं सरकार के कि कृषि फीडर पर 2 फेज की लाइन 24 घंटे मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि किसान अपने परिवार के साथ उसी कृषि कनेक्शन के साथ रहता है। उसको, उसके परिवार को बिजली चाहिए। उसके बच्चे वो स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उनको बिजली चाहिए। आप कहते हैं हम 6 घंटे 8 बिजली दे रहे हैं, उसके बाद गुल। अरे वो कहां जा रहे हैं बच्चे, कितनी परेशानी में। अरे आज हमारे वो किसान के बेटे जो हमें सब कुछ देते हैं, और उनके परिवार के बच्चे बिजली की तरफ देखते रहते हैं, उस लट्टू की तरफ। ये हालात है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चुरू जिले के अंदर भानीपुरा, सरदार शहर, बादा शहर, बिदा शहर, सुजानगढ़ में सालों से जो है बिजली कनेक्शन बाकी है। डिमांड भरे हुए हैं, डिमांड भरे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डिमांड कैसे बढ़ता है। किसान ट्यूबवेल तैयार करता है, फिर डिमांड बढ़ता है, और डिमांड कर्ज लेके बढ़ता है, कर्ज पे ब्याज देता है, और हम सालों सालों इंतजार करवाते हैं। ये क्या बात होगी? आप कोई उद्योग है, लगाने से पहले बिजली मिलती है। मैं उद्योग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब उद्योग की तरफ ध्यान है तो किसान की तरफ ध्यान क्यों नहीं, जो हमारा सबका जीवन पालता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि आप कोई ऐसी जो है सोच करके नीति बनाएं जिससे किसान को बिजली का कनेक्शन जल्दी मिल सके। एक समय सीमा तय होनी चाहिए। समय सीमा तय नहीं होती है, आप समय सीमा तय कर दो, किसान नहीं बोलेगा। लेकिन आपकी समय सीमा तय नहीं है, किसानों के तो पता नहीं कब नंबर आएगा। तो ये हालात हैं, इन हालातों के अंदर आपको विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, किसान के जैसे उद्योगों के अंदर सीजनल कनेक्शन दिए जाते हैं। आज किसान को भी आवश्यकता है। अरे बहुत से किसान हैं जो दोनों फसलें नहीं लेते हैं, मात्र एक फसल लेते हैं, और एक फसल लेने के बाद बिल कितना भरते हैं उप मुख्यमंत्री जी? बिल भरते हैं पूरे साल का। ये किसान के साथ अन्याय है। किसान का कनेक्शन भी सीजनल होना चाहिए। जब किसान बिजली का उपयोग नहीं कर रहा है तो उसका बिल नहीं आना चाहिए। लेकिन आप जो कमियां हैं वो किसान से पूरी करना चाहते हो, इसलिए बिल दे रहे हो। बिजली नहीं उपयोग कर रहे तभी बिल दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय सरकार को कि जिस प्रकार से हमारे जो है आइस ऐसी जो फैक्ट्री, ऐसी जो उद्योग हैं, उनको सीजनल बिजली मिलती है। ऐसी सीजनल बिजली किसान को उपलब्ध होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज बड़ी समस्या है वोल्टेज की, बड़ी समस्या है वोल्टेज की। इसमें किसान के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उपभोक्ता के मीटर जल जाते हैं,
तार जल जाते हैं, बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। तो आज वोल्टेज की समस्या है। ये आप कहो चाहे कि हम पूरी बिजली दे रहे हैं, पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर नहीं है। धरातल को देखिए। आपको मैं कहना चाहता हूं, एक कमेटी बना दीजिए, उस कमेटी से कुछ जांच करने के लिए भेज दीजिए कि क्या हालात है धरातल के ऊपर। सभापति महोदय, आज जो है किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है, उसके बाद में उसका महीनों ठीक नहीं होता। जब वो फोन करता है तो विभाग के लोग फोन नहीं उठाते। और तो और अधिकारी तो बड़ी बात है, लाइनमैन भी नहीं उठाता है, कहीं फॉल्ट हो जाता है तो। और जब अधिकारी से कहते हैं तो कहते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है। अरे ये क्या बात होगी? अरे सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो कह रही है कि हम जो है बेरोजगारी की तरफ प्राथमिकता से देख रहे हैं और हम जो है भर्तियां कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं बिजली विभाग में? क्योंकि बिजली विभाग में किसान हैं, गरीब हैं, इसलिए आपका ध्यान नहीं है। सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा इशू है, समस्या ये वीसीआर का। सभापति महोदय, वीसीआर के नाम पे बड़ा भारी ठगी मची हुई है। आज 6 मिनट वो बोल रहे हैं, चुन के किसानों की वीसीआर भरी जाती है। वीसीआर मंत्री महोदय, उन्होंने इस वीसीआर बोला था भाई इसमें रुपये सैकड़ों में नहीं, जोड़ते हैं, लाखों में भरी जाती है। कहां से लाता है किसान? आदमी एडजस्ट मत करो। और तो और अभी क्या हो रहा है 2 साल के अंदर कि इंगित किया जाता है कि ये इस व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया, इस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, उसके छापा मारो, उसकी वीसीआर भरो। अरे ये क्या बात हो गई? किसान कोई पार्टी का थोड़ी है, किसान तो सबका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये वीसीआर का नाटक बंद करो। यदि वीसीआर का नाटक बंद नहीं किया तो 5 साल के बाद में आपको लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े रसूखदार लोग आज बिजली का मिसयूज कर रहे हैं। आपने कभी छापे मारे? आपने कभी छापे मारे इसे? लेकिन गांव के अंदर आप देखिए, बड़े बड़े लोग वो कहते हैं राज के मालिक हैं। पता नहीं मालिक आप हो, वो हैं। मेरे तारानगर के गांव अमरपुरा में एक एमपी, हरियाणा का एमपी, जिससे लाखों रुपए लेके आए और गलत तरीके से पाइपलाइन बिछा करके और वहां पर ट्रांसफार्मर लगा करके और वो बगीचा लगाया है। बगीचा लगाया, बहुत बड़ा बगीचा, देख के आइए आप। अरे गांव तरस रहा है पानी को, बिजली को कीजिए। गांव तरस रहा है पानी और बिजली को, और वो बगीचा लगा रहे हैं क्योंकि बड़े रसूखदार है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी नहीं है यहां पर, आप अधिकारियों को भेजिए और पता लगाइए यदि वहां बाग लगा हुआ है और बाग की सिंचाई हो रही है तो ये किसके साथ धोखा है। मैं समझता हूं, मैं विश्वास रखता हूं सरकार पर, हमारे मंत्री जी बड़े भले आदमी हैं, वो जरूर इस पर ध्यान देंगे। सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो बातें की हैं ये वास्तविकता पर आधारित हैं, धरातल पर आधारित हैं। आज किसान के साथ अन्याय मत करो।
आप जो है बड़ी बड़ी लाइनें बिछा रहे हो किसान के खेतों में से। अरे सोचो तो सही, किसान की जमीन छोटी होती जा रही है और जिसके खेत में से अब वो लाइन निकल गई, वो किसान उस खेत के अंदर फसल पैदा नहीं कर सकता। वो फसल पैदा करना तो दूर है, खेत में डरते हुए घुस नहीं सकता। अपने बच्चों की पहरेदारी करनी पड़ती है, उसकी पहरेदारी करनी पड़ती है। समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, एक छोटा सा पॉइंट और कहूँ, इन सब के लिए, हम सब के लिए बात है। तो ये जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है, आप अभी का नहीं, आप अगली पीढ़ी को ध्यान में रख के उसको मुआवजा दीजिए ताकि वो कहीं अलग अपनी जमीन खरीद सके। ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। सभापति महोदय, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरा सुझाव है कि जिला मुख्यालय के ऊपर 24 घंटे एक ऐसी टीम बनाई जाए जो किसान की, उपभोक्ता की जो समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान हो। श्री अमीर सिंह लेकिन गोयल, आज जो सिस्टम बना हुआ है, कहेंगे हम तो बैठा रखे, समाप्त फोन तक कीजिए। नहीं उठाते। आप ऐसी टीम तैयार करिए